नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडबिलिटी। तो कैसे हैं आप सब? और आज के दिन बाज़ार कितना मज़ेदार लेवल पर आया है, चलिए देखते हैं। आज बाज़ार ने अपने 23,000 का सपोर्ट तोड़ा और 22,975 मतलब बहुत दिनों बाद 22 वाला फिगर हमें दर्शन देखने को मिला। और आपको पहले कई बार से मैंने कल या परसों वाले वीडियो में आपको 22,900 का लेवल नहीं बताया होगा, बट स्टिल आपको कई दिनों से मैं बता रहा था कि 22,900 से लेकर के 23,100 का जो रेंज है ये बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पर अब देखा जाए तो मजाक की बात यह है कि बेसिकली कल पर्टिकुलरली मैंने नहीं दिया था, बट स्टिल आज देखा जाए तो जिस दिन नहीं दिया उस दिन आपका एक लेवल देखने को मिल गया। अब यहाँ पर मैं आपको यदि बताऊं तो हमारे ऐप पर हम लोग बहुत अच्छा खासा अपडेट करते जा रहे थे। यदि ओपनिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो निफ्टी का जिस हिसाब से ओपनिंग हुआ था लगभग 23,421 का, ये एक अच्छी ओपनिंग थी। एक तरीके से देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग थी लगभग 77 पॉइंट्स के आसपास की। और यहाँ पर बताया गया था कि 23,265 का जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट है, 23,100 से लेकर 23,150 दूसरा सपोर्ट जोन है, और उसके बाद 23,000 से लेकर के 23,050 का फाइनल सपोर्ट जोन है। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर के टारगेट्स में बेसिकली बताया गया था, ऊपर के जो रेजिस्टेंस थे वो बताया गया था कि 23,400 से लेकर के 475 का जो है वो एक पहला रेजिस्टेंस जोन है। तो वो क्योंकि आपके पहले रेजिस्टेंस जोन में ही खुला, इसी वजह से यहाँ पर तुरंत आपको एक बिकवाली का माहौल देखने को मिला। और सुबह से देखा जाए तो निफ्टी जो है ऊपर से गिरते जा रहा था और अच्छा खासा वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिला। यदि मैं बात करूँ 15 मिनट के चार्ट पर ही हम लोग चलते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी जो है वो लगभग 23,100 से लेकर के 23,150 के रेंज में उसने सपोर्ट लिया, फिर तुरंत वापस से ऊपर गया। तो यहाँ पर आज का जो बाजार था वो पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि ये एक तरीके से ये दर्शाता कि निफ्टी जो है वो कई सारे स्टॉप लॉस, चाहे ऊपर के हो चाहे नीचे के हो, वो स्टॉप लॉस खाने के लिए काम कर रहा था। और यदि मैं आज पर्टिकुलरली बात करूं तो आज क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने जो लॉन्ग्स थे उनके स्टॉप लॉस खाए। ठीक है, लॉन्ग्स वाले जो थे उनके स्टॉप लॉस खाए, बिकॉज आज निफ्टी जो है वो 23,050 के नीचे निफ्टी ने क्लोज करा। तो ये पर्टिकुलरली थोड़ी सी एक तरीके से टेंशन देने वाली बात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी हो रही होती है और यहाँ पर जब लड़ाई होती है बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, उस पॉइंट पर बॉटम फॉर्मेशन का एक तरीके से पहला सिग्नल माना जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो निफ्टी ने जिस हिसाब से लो बनाया 22,975 का, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करते हैं कल का पर्टिकुलर जो दिन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज आपको पता है कि अभी जो अमेरिकन मार्केट्स थे वो एक छुट्टी के बाद आज खुलेंगे, तो यहाँ पर उनका रिएक्शन रहेगा ऑन ट्रम्प्स, देखा जाए तो इनॉग्रेशन या फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो इन ट्रम्प रिएक्शन हम लोग एक नोटिस कर सकते हैं कि जो यूएस इक्विटीज़ में वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड यदि मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निफ्टी का जो हैवी वेट है HDFC बैंक, उसका जो रिजल्ट्स आएंगे उसका एक इम्पैक्ट हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, यदि मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव था। अब उसके बेसिस पे यदि मान लो HDFC बैंक का जो रिजल्ट है यदि मान लो वो नेगेटिव आता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको वापस से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेंज थोड़ा सा यदि शिफ्ट होता है और वो भी यदि नीचे की तरफ होता है तो वो आपका 22,750 से लेकर के 22,900 तक ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, बिकॉज यहाँ पर 22,900 पे जो एक तरीके से आपके जो पुट राइटर थे और या फिर 22,900 पे जो बायर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में ज़्यादातर ये राय दी जाती है कि आप अपने पोजीशंस एकदम लो रखें। यहाँ पर एक तरीके से ओवरनेट पोजीशंस जो है उसको एकदम लो रखें। ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और एक और इम्पॉर्टेंट आपका इवेंट आने वाला है जो कि है बजट, तो उसके लिए भी अभी बाजार तैयार होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो अब यदि मैं सिर्फ पर्टिकुलर कल के लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर लूँ तो यहाँ पर निफ्टी में आपका जो अब सपोर्ट बना है वो अगेन डाउन साइड का जो सपोर्ट जोन है वो आपका 22,900 से लेकर के 23,050 तक है। और उसके बाद यदि मैं और नीचे देखना चाहूँ, जो कि एक तरीके से मेरा एक्सपेक्टेशंस कम है, बट स्टिल आपका रहेगा 22,750 से लेकर के 22,900 तक। ठीक है।
आज मैं जोन्स दे रहा हूँ, आज पर्टिकुलर लेवल नहीं दे रहा, बिकॉज यहाँ पर अब निफ्टी कहाँ पर बॉटम बनाना चाहता है उस पर कमेंट करने से ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि कौन से रेंज में करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए भी बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो अपना 48,000 यहाँ पर बताया गया था कि 48,000 या फिर 47,750 से लेकर के बैंक निफ्टी जो है 48,000 के बीच में आपका सपोर्ट बनाएगा, जो कि अभी बैंक निफ्टी का आपको लो पता है वो है 47,898। ठीक है, तो ये कभी कभार जब बॉटम फॉर्मेशन होती है तो उस पॉइंट पे आप एग्जैक्ट फिगर की जगह आप थोड़े थोड़े लेवल्स या जोन्स देखते हो। ठीक है, तो अभी यदि मैं निफ्टी की बात करूं कि ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर के हिसाब से यदि मैं देखूं, थोड़ा सा हम लोग आवरली चार्ट्स पर देखते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ी बिकवाली का माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन के लेवल्स का थोड़ा हम लोगों को सहारा लेना चाहिए। अब ऊपर के लेवल्स में यदि मैं देखूँ तो 23,100 से लेकर के 150 एक्चुअली आता है, तो मैं 150 मानूंगा, बिकॉज 150 आराम से अचीवेबल है। इसके बाद यदि मैं और ऊपर की बात करूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 23,250 के आसपास आ जाता है। अब ये 250 अब कैसे शिफ्ट हो जाता है, देखो पहले आपको मैं बार बार बता रहा था कि 23,270 265 का रेंज आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है या सपोर्ट बन रहा है। बट क्योंकि अब थोड़ा सा नेगेटिव अंडरटोन हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो अप साइड है वो एक तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पर आपका 23,250 के आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यदि मैं और ऊपर देखूँ तो इन दैट केस आपका 23,350 जो है वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर कल के सेशन के लिए हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, कल थोड़ी वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है, बिकॉज अगेन आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स और यूएस इक्विटीज़ का खुलना, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको ये रेंज और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो कि हम लोग लाइव मार्केट में हमारे एप्लीकेशन पर डिस्कस करते रहेंगे। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों बेसिकली आज हमारे ऐप पर हम लोगों ने क्या बताया था, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो प्री ओपनिंग था वो आपका 49532, यानी कि लगभग एक तरीके से गैप अप ओपनिंग थी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद बताया गया था कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका जो सपोर्ट जोन लेगा वो 49,000 से लेकर के 49,100, ये आप उसका पहला सपोर्ट जोन है। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी में नीचे के सपोर्ट्स दिए गए थे। यहाँ पर आप देखो तो 48,750 और 48,540 का तीसरा सपोर्ट दिया गया था। और आज यदि बैंक निफ्टी का आप लो देखो तो ऑलमोस्ट आपका 48,430 का है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे नीचे के सारे टारगेट्स और लेवल्स देखने को मिल गए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी पहले से ओवरसोल्ड था, या एक तरीके से पहले से ही ज़्यादा थोड़ा गिरा हुआ था। अभी यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन रखी है कि बैंक निफ्टी को निफ्टी क्या तो नीचे और लेकर जा सकता है, या फिर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपना बॉटम टेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन ये अभी अपने उस जोन में है कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इसका क्या मतलब ये हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव आएंगे, ऐसा हो सकता है। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, बट एक तरीके से माना जा सकता है चार्ट्स के बेसिस पे पर्टिकुलरली कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा मजबूत दिखा सकता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कल के सेशन में यदि मैं बात करूँ तो आपको बैंक निफ्टी के जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, आपका जो अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो लगभग 48,600 के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर 48,750 ये एक पर्टिकुलर पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट 48,900 से लेकर के 49,000 आता है। तो एक तरीके से आप मान के चल सकते हो यहाँ पर 48,950 मान के चलो। ठीक है, यहाँ पर इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि थोड़ा इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि मैं देखूँ तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस देखने को जो मिल सकता है वो आपका आ जाता है 49,075, राइट। अब ये जो जोन है इसके बाहर निकला तो बैंक निफ्टी 49,300 से लेकर के उसके बाद जो लाइव मार्केट में होगा वो हम लोग रिव्यू करेंगे हमारे ऐप पर। यहाँ पर हो सकता है 49,650 तक दोबारा से एक बार रीटेस्ट करें। अब यदि मैं नीचे के लेवल्स की बात करूँ तो क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट जोन में है, और उसका सपोर्ट जोन क्या है दोस्तों, यदि ये पर्टिकुलर लो की बात करूँ जो कि है आपका 48,309, तो यहाँ पर उसका सपोर्ट जोन बन जाता है 48,300 से लेकर के 48,400। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पर आज
का जो लो है वो 48,430 का है। तो इस बेसिस पे यदि देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैं और नीचे देखना चाहूँ तो इसका रेंज बन जाता है 48,200। यदि इसके नीचे ब्रेक होता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन जाता है 48,000 का। तो अब ये एक तरीके से ऐसी बात हो जाएगी कि यहाँ पर 48,000 यदि ब्रेक होता है नहीं होता है या अपना बॉटम रीटेस्ट करने के लिए एक डबल बॉटम यदि बैंक निफ्टी बनाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर 47,900 से लेकर के आपका 48,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आज का जो फिगर है नीचे का थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे सारे के सारे लेवल समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।